जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रेजेंट टाइम पर ट्रिपल सी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले आज जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है उन्हें अभय एक्सेल कंप्यूटर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो और सभी लोग एस ग्रेड से ट्रिपल सी का एग्जाम टॉप करिए। दोस्तों, अगर आपके पास समय है तो ट्रिपल सी एग्जाम से पहले अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को आप जरूर देख लीजिएगा और लगातार आप सभी के एग्जाम में आपको सफल बनाने में वो वीडियो सफल रहा है तो उसे आप जरूर देखिएगा। प्रेजेंट टाइम में एग्जाम में उससे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं और जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चन की पीडीएफ की लिंक दी गई है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। एग्जाम को ध्यानपूर्वक आपको देना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही आपको आंसर देना है। पर्याप्त समय आपके पास रहता है, इसीलिए जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, सीविजिल ऐप किससे संबंधित है? इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब यहां पर बात की गई है सीविजिल ऐप की, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है आपके कस्टम, पुलिस, विजिलेंस या फिर इलेक्शन। प्रीवियस क्लास में मैंने एक क्वेश्चन कराया भी है, सीविजिल के बारे में आपको समझाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन में सीविजिल ऐप का उपयोग किया जाता है। यहां पर हर एक व्यक्ति ये देख सकता है कि कहां पर कितने % वोटिंग हुई है या क्या व्यवस्था वहां पर की गई है। आपको जो भी आपके प्रत्याशी हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो सारी जानकारी आप वहां पर प्राप्त कर सकते हो। अब नेक्स्ट, कमांड ई को www.sandfounders.com proc sys kernel होस्ट नेम। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? डू नथिंग, प्रिंट proc sys kernel होस्ट नेम, प्रिंट www.sandfounders.com या चेंज दी होस्ट नेम। मीन्स जब आप ये कमांड एग्जीक्यूट करवाते हो तो उसका रिजल्ट क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, ये प्रिंट होता है या www.sandfounders.com प्रिंट होता है या फिर होस्ट नेम में बदलाव होता है। ट्रिपल सी एग्जाम में लाइनेक्स, यूनिक्स, डॉस के जो क्वेश्चंस आते हैं ना क्रिटिकल में, वो ऐसी क्वेश्चंस होते हैं, ऐसी कमांड्स आपसे पूछी जाती हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, चेंज दी होस्ट नेम। होस्ट नेम में बदलाव हो जाता है जब इस कमांड को एग्जीक्यूट कराया जाता है। अब नेक्स्ट, टेम्पलेट का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है? फाइल, एडिट, व्यू या फिर इंसर्ट। टेम्पलेट होता क्या है? तो टेम्पलेट आपके कस्टम पेजेस होते हैं, मीन्स पहले से बने बनाए फॉर्मेट होते हैं जिसे हम अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। तो टेम्पलेट से संबंधित एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछा जाता है कि क्या लिब्रे ऑफिस में हम अपना खुद का टेम्पलेट बना सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। यहां जब आप राइटर को ओपन करेंगे तो यहां पर आप जाएंगे फाइल मेनू पे, तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है टेम्पलेट का, जहां पर ओपन टेम्पलेट, सेव एज टेम्पलेट, मैनेज टेम्पलेट, ये तीनों ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। ओपन टेम्पलेट, सेव एज टेम्पलेट, मैनेज टेम्पलेट। मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या होती है? तो Ctrl+C+N होती है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, फाइल मेनू में टेम्पलेट का ऑप्शन होता है। अब नेक्स्ट, एम पासपोर्ट हैंडल्ड बाय, मीन्स एम पासपोर्ट की जो सेवा है वह किसके द्वारा हैंडल होती है? कौन उसे संभालता है, देखरेख करने का काम करता है? द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, द मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। आपने सुना होगा पासपोर्ट सेवा केंद्र के बारे में, पासपोर्ट सेवा ऑफिस के बारे में, तो इन सभी को कौन हैंडल करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसे शॉर्टकट में हम MEA कहते हैं। कभी कभी ट्रिपल सी एग्जाम में
MEA का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है, ये आपके सिलेबस में है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के अंतर्गत, वहां पर ई गवर्नेंस सर्विसेज भी दी है, तो वहीं पर ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। तो जब आप सिलेबस को पढ़े रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। नहीं तो बच्चे कहते हैं सर जीएस से आ गया था, ये क्वेश्चन आ गया था, तो अलग से कुछ नहीं आता, जो सिलेबस है सिलेबस से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट, विच वन इज यूज्ड इन ईमेल टू सेपरेट यूजर नेम एंड डोमेन नेम। सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन मैंने यहां पर लिख दिया है। तो यहां पर कहा गया है कि ईमेल में यूजर नेम और डोमेन नेम को सेपरेट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, SSC एग्जाम में पूछा जाता है। तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक मेल। और आप यहां पर देखें, जैसे हमारी मेल है अब है एक्सेल computer@gmail.com। यहां पर अब आप देखें, ये आपका क्या है, यूजर नेम है, इसको क्या बोलते हैं हम, यूजर नेम, और ये क्या है आपका डोमेन नेम है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये @ का सिंबल कर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड @। ठीक है, तो दोनों को जोड़ने का और तोड़ने का काम @ करता है। अब नेक्स्ट, क्या डिजीलॉकर के लिए आधार कार्ड जरूरी है, बताइए। इस आधार कार्ड नेसेसरी फॉर डिजीलॉकर। तो यहां पर डिजीलॉकर के लिए आधार कार्ड जरूरी है, बिल्कुल सही है, क्योंकि डिजीलॉकर में जो रजिस्ट्रेशन है वो आधार कार्ड के माध्यम से होता है। अब नेक्स्ट, राइटर में डिफॉल्ट टेबल साइज क्या होती है। व्हाट इज द साइज ऑफ टेबल इन राइटर। 2 कॉलम 2 रो, 5 कॉलम 5 रो, 3 कॉलम 3 रो या 4 कॉलम 4 रो। बताइए राइटर में डिफॉल्ट टेबल साइज क्या होती है। आइए विद प्रैक्टिकल आपको समझा देते हैं। तो यहां पर जब आप राइटर ओपन करेंगे, राइटर ओपन करने के बाद आप जाएंगे टेबल मेनू पे, यहां पर जूम कर लेते हैं, तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है इंसर्ट टेबल का, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F12। तो SSC एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, तो Ctrl+F12 होती है। यहां पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए इंसर्ट टेबल का ऑप्शन आ गया, जहां पर दिया गया है टेबल नेम। तो एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट की गई टेबल को हम अपना कोई नाम दे सकते हैं, मीन्स नेम में एडिटिंग कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, जैसे यहां पर इस टेबल का नाम मैंने दे दिया, अब है एक्सेल कंप्यूटर। ठीक है, आपका अपना परिवार है। तो यहां पर आप देखें कॉलम और रो दिया गया है, तो बाय डिफॉल्ट में कितना है, 2 और 2। आप इंक्रीज करना चाहो तो इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज करना चाहो तो डिक्रीज भी आप कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट में 2 और 2 ही होते हैं। यहां पर इंसर्ट पर आप क्लिक कर दोगे तो ऐसे यहां पर आपकी टेबल इंसर्ट हो जाएगी। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 कॉलम 2 रो। अब नेक्स्ट, जहां फेसबुक में फ्रेंड, पोस्ट एंड टैग डिस्प्ले होता है उसे क्या कहते हैं। टाइमलाइन, पोस्ट, फेसबुक सेटिंग या फिर फ्रेंड लिस्ट। दोस्तों आप सभी भी फेसबुक पर अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके हमें फॉलो कर लीजिएगा। और यहां पर पूछा गया है कि भाई फेसबुक में ऐसा कौन सा प्लेस है, कौन सा ऑप्शन है जहां पर हमें फ्रेंड्स भी दिख जाते हैं, पोस्ट भी दिख जाती है और टैग भी डिस्प्ले हो जाते हैं। तो टाइमलाइन होती है। क्या होती है, टाइमलाइन है, वहीं पर हमें सब कुछ मिल जाता है। अब नेक्स्ट, ईमेल सही है, मीन्स निम्न में से कौन सी मेल सही है, राइट ईमेल आपको बतानी है। बताइए, अब है @QQ@gmail.com या फिर अजय12@gmail.com या अजय15@gmail.com या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन काफी दिनों बाद एग्जाम में देखने को मिला है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहां पर पूछा गया कि भाई सही ईमेल क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ईमेल का सही फॉर्मेट क्या है, यूजर नेम, @ का सिंबल और डोमेन नेम होता है। अब यहां पर देखिए यूजर नेम तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डोमेन नेम में अन्य कोई चीजें ऐसे शामिल नहीं होती हैं, तो यहां पर ये तो गलत हो गया।
यहाँ पर देखिए यूजर नेम है, @ इसके बाद डोमेन नेम भी है, लेकिन यहाँ पर डॉट का यूज नहीं किया गया है, तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, @ यहाँ पर जो लिखा हुआ है asay15@gmail.com। ठीक है, अब नेक्स्ट, सही सूत्र जब A1 का 16% ज्ञात करना है। मीन्स अगर हमें सेल A1 की वैल्यू निकालनी है, मीन्स उसका 16% निकालना है, तो निम्न में से कौन सा फार्मूला सही होगा। इक्वल A1 मल्टीप्लाई 16 इक्वल A1 मल्टीप्लाई 16%, इक्वल A1 मल्टीप्लाई 16% या इक्वल A1 डिवाइड बाई 16%। तो अगर हमें A1 का 16% निकालना है, अब A1 में कोई भी वैल्यू है, इससे कोई मतलब हमारा यहाँ पर नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इक्वल A1 मल्टीप्लाई 16%। यहाँ पर परसेंट पहले लगा है और 16 बाद में है, तो ऐसे लिखा नहीं जाता है, ये ऐसे ही होता है, तो राइट आंसर यही होगा। अब नेक्स्ट, क्या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना नेट बैंकिंग का हिस्सा है, ट्रू या फॉल्स। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा क्योंकि नेट बैंकिंग का ये हिस्सा नहीं है, ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+C+P, Ctrl+P, Ctrl+C+O या Alt+P। प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू ये दो चीजें होती हैं और दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आइए विद प्रैक्टिकल दोनों चीजों को समझा देते हैं। जूम कर लेते हैं, यहां पर आप फाइल पे जाओगे तो फाइल मेनू के अंतर्गत आपको ये दोनों ऑप्शंस मिलते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेता है कि प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन किस मेनू में मिलता है, तो फाइल मेनू में आपको मिलता है। प्रिंट की शॉर्टकट की Ctrl+P होती है और प्रिंट प्रीव्यू की Ctrl+C+O होती है। दोनों को आप नोट कर लीजिएगा। जब आप प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको प्रीव्यू दिखाई देता है। अब यहीं से एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या प्रिंट प्रीव्यू के दौरान हम कोई भी बदलाव कर सकते हैं, तो बिल्कुल गलत है। यहां पर आप देख सकते हैं कि सारे ऑप्शंस आपके बंद हैं, मीन्स इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव संभव नहीं है। आप इसे बस जूम करके देख सकते हो, मीन्स जूम इन जूम आउट का यूज आप कर सकते हो। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन था कि इसकी शॉर्टकट की क्या है, तो Ctrl+C+O होती है। अब नेक्स्ट, डाउनलोड हिस्ट्री देखने की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+M, Ctrl+C+J, Ctrl+W या Ctrl+J। आप सभी लोग गूगल का, फायरफॉक्स का, इन सभी चीज़ों का उपयोग करते होंगे। आपने डाउनलोडिंग भी की होगी और डाउनलोड हिस्ट्री भी देखी होगी, लेकिन आपने शॉर्टकट नहीं देखा होगा कि भाई शॉर्टकट क्या है। जैसे यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं गूगल क्रोम को, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए डाउनलोड का ऑप्शन हमें मिल जाता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+J। ठीक है, क्या होती है Ctrl+J। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 Ctrl+J। अब नेक्स्ट, इंस्टाग्राम पर कितने सेकंड की वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। कितने सेकंड की वीडियो को पोस्ट करना और रील्स को पोस्ट करना ये दोनों अलग है। रील्स का एक ऑप्शन आपको अलग से मिलता है, लेकिन जो अपना तुरंत का वीडियो रिकॉर्ड करना नॉर्मली होता है उसकी लिमिट अलग है। तो यहां पर ऑप्शंस हैं 60 सेकेंड, 80 सेकेंड, 120 सेकेंड या 40 सेकेंड। जब आप वीडियो को रिकॉर्ड करने जाते हैं तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलता है 15 है, फिर वहां पर आप क्लिक करते हो तो 30 होगा और फ्लिक करोगे तो 60 हो जाएगा। मीन से जो लिमिट मिलती है वो 60 सेकेंड की मिलती है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, क्या लिब्रे ऑफिस कैल्क में सिंगल सेल बनाने के लिए सभी सेल मर्ज होते हैं। अब यहां पर कहा गया है कि भाई सिंगल सेल बनाना है, तो यहां पर देखिए जब आप उपयोग कर रहे हैं राइटर का, तो यहां पर आप फाइल पे जाएंगे, न्यू पे आप यहां पर स्प्रेडशीट पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर हो गया। अब मान लीजिए मुझे इन 5, 6 या 8, 10 सेलों को एक सेल में करना है, तो इसे आप सेलेक्ट करोगे और मर्ज सेल का उपयोग जब आप करोगे तो ये सेल क्या होगी, मर्ज हो जाएंगी। लेकिन अगर पूरी सेल को हमें एक सेल बनाना है, क्योंकि कहा है कि भाई हमें एक सिंगल सेल चाहिए, तो सिंगल सेल के लिए सेलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर देंगे, तो यहां पर क्या होगा, ये पूरा
एक साथ मर्ज हो जाएगा। यहां पर ये मर्ज हो रहा है क्योंकि टोटल रो 10,48,576 है और कॉलम 1024 है, तो इसको मर्ज होने में टाइम भी लगेगा। तो बिल्कुल सही बात है भाई, जब दो चार को करना है तो उनको सिलेक्ट करके हमें सिंगल बनाना होता है, मर्ज करना होता है। तो यहां पर सिंगल बनाना है तो सभी सेल आपको मर्ज करने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट, क्या सभी ईमेल अटैचमेंट सुरक्षित होते हैं, ट्रू या फॉल्स? ईमेल अटैचमेंट का मीन्स ईमेल के साथ में अगर कोई अलग की फाइल आपको मिलती है, कोई मेल भेजता है उसमें कोई अटैचमेंट है, तो जरूर नहीं कि वो सेफ ही हो सकता है कि उस फाइल में वायरस हो या वायरस के लिए ही आपके पास भेजी गई है कि भाई इनके पास जाए और ये उपयोग करें तो इनको वो नुकसान पहुंचाए, वायरस इनके सिस्टम पे पहुंच जाए। तो ये बिल्कुल फॉल्स है क्योंकि सभी ईमेल अटैचमेंट सुरक्षित नहीं हो सकते। अब नेक्स्ट, किस मेमोरी में डाटा स्टोर करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, रोम, प्राइमरी, रैम या फिर सेकेंडरी? बताइए ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें डेटा स्टोर करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? अब ट्रिपल सी एग्जाम में बच्चों रोम, रैम इन सभी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी होता है। ऐसे ही रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अब रैम और रोम को देखें तो ये भी आपकी प्राइमरी मेमोरी ही है, तो अगर प्राइमरी मेमोरी को टिक करेंगे तो रोम और रैम को भी टिक करना पड़ेगा और हमें टिक एक ही पे करना है। तो डाटा स्टोर करने की क्षमता जो है वो सेकेंडरी मेमोरी में अधिक होती है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि भाई रोम, रैम ये सब क्या हैं, तो प्राइमरी के अंतर्गत ही आता है। अब यहां पर एक अपवाद भी देखने को मिलता है, जैसे कि जो रोम है, रोम प्राइमरी में है, फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होती है, रैम भी प्राइमरी में है, लेकिन इसमें से एक क्या करती है, वो स्थायी नहीं है, वो अस्थायी है, उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट, हम ईमेल से ऑडियो और वीडियो नहीं भेज सकते हैं, बताइए ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है, ईमेल से ऑडियो और वीडियो भेजा जा सकता है और यहां पर कहा गया है कि नहीं भेज सकते, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड फॉल्स। अब नेक्स्ट, शॉर्टकट की ऑफ स्पेलिंग चेकिंग। स्पेलिंग चेकिंग के लिए हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? F7, शिफ्ट प्लस F7, कंट्रोल प्लस F7 या F8? बच्चों यहां पर देखिए थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको होगी। टूल्स पे आप जाइए, तीनों शॉर्टकट की हैं। बहुत सारे लोग यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। स्पेलिंग के लिए हम उपयोग करते हैं F7 का, ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग के लिए शिफ्ट प्लस F7 का और सजेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस F7 का। तो यहां पर कहा है स्पेलिंग चेकिंग के लिए, तो राइट आंसर क्या होगा? F7 होगा, क्योंकि ऑटोमेटिक का उपयोग नहीं किया गया है। जब आप शिफ्ट प्लस F7 का कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिक जहां जहां मिस्टेक होगी आपको बताता रहेगा। अगर आपने कोई वर्ड लिखा वहां पर मिस्टेक है तो तुरंत आपको बता देगा। और स्पेलिंग चेकिंग का मतलब है कि जब आपने डॉक्यूमेंट लिख लिया हो और सेलेक्ट करके आपने F7 कर दिया, तो जहां जहां मिस्टेक होगी वहां वहां आपको बताएगा कि भाई यहां यहां आपकी मिस्टेक हो चुकी है। तो यहां पर पूछा है सिर्फ स्पेल चेकिंग के लिए, तो राइट आंसर F7। अब नेक्स्ट, फ्लिपकार्ट इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। फ्लिपकार्ट निम्न में से किसका बेस्ट एग्जाम्पल है? ईमेलिंग, ई कॉमर्स, ई लर्निंग या नोटा? ई किसको प्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक को। ईमेलिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग, ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और ई लर्निंग का मतलब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। जैसे अभी आप प्रेजेंट टाइम पर अपने घर में हैं, मैं अपने घर में हूं, आप वहां से स्टडी कर रहे हो, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, तो वो भी ई लर्निंग ही होता है। ठीक है, तो यहां पर फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स का उदाहरण है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, व्हाट्सएप इज एन इंस्टेंट मैसेजिंग। क्या व्हाट्सएप इंस्टेंट मैसेजिंग है?
ये जो क्वेश्चंस हैं इसको मैं 2000 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वहां पर अपडेट कर दूंगा, ताकि बच्चों को एग्जाम देने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो के नीचे लिंक है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। यहां पर कहा गया है कि क्या व्हाट्सएप इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जाम्पल है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ये इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण है। अब नेक्स्ट, ईमेल सेव्स इन विच मैनर, ईमेल निम्न में से किस मैनर में सेव होती है, डेट एंड टाइम, सब्जेक्ट, नेम या फिर इनमें से कोई नहीं। मेरे से जो मेल आती है वह निम्न में से किस क्रम में व्यवस्थित होती है, डेट और टाइम के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, नेम के अनुसार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो मेल हमें प्राप्त होती है वो डेट और टाइम मीन समय और दिनांक के अकॉर्डिंग होती है। यहां पर टाइम TIME होता है, जैसे आया था मैंने वैसे यहां पर लिख दिया था, तो डेट एंड टाइम आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट, जॉयस्टिक इज इनपुट और आउटपुट, जॉयस्टिक इनपुट है या आउटपुट है, तो बताइए क्या है, इनपुट आउटपुट दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका अधिकतर उपयोग हम कंप्यूटर में, वीडियो गेम खेलते समय, गेम खेलते समय, रोबोट नियंत्रण, इन सभी में करते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, इनपुट डिवाइस। ठीक है, अगर ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये परिवार आपका है तो इसको सजाना और संवारना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।